माय डियर स्टूडेंट्स, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आना ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ऊपर वाले के लिए छोड़ देना। वो तुम्हारे जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आवे, लगे कि अब हमारे बस के बाहर है, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिए, सब अच्छे के लिए करेंगे। कैसे? एक बार एक राजा, बहुत न्यायप्रिय राजा, बहुत न्यायप्रिय, और अपनी न्यायप्रियता के कारण दूर दूर तक देशों में वो जाने जाते थे। यहाँ तक कि वो जाकर के राज्य में सब लोगों को ना मतलब सेवा करते थे, पूछते थे समस्याओं को और उस समस्या को हल भी करते थे। समय समय से राज्य में जाते, राज्य के लोगों से बात करते, क्या समस्या है आपके पास, और जो लोग जिस तरह की समस्या बताते उसको हल करने की कोशिश करते। इसलिए राज्य के सब लोग उनसे प्रसन्न भी थे, उनकी नाम बहुत प्रसिद्ध भी हो चुकी थी। इसके एक दिन की बात क्या हुआ कि जब इसी तरह से वो गांव में जब जाते हैं घूमने के लिए, गांव में पूछने के लिए, लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, तो एक दिन उनकी शर्ट का एक बटन टूट जाता है। अचानक पता नहीं कैसे टूट जाता है। तो जब टूट जाता है ना तो अपने मंत्री से आदेश देते हैं कि पता लगाओ इस गाँव में कोई दर्जी उर्जी है, अगर दर्जी है तो उसे बुलवाओ और बटन लगावे इसमें। सारे गांव में ढूंढा जाता है, सारे गांव में मात्र एक दर्जी थी जिसकी एक छोटी सी दुकान गांव में थी। पता लगाते लगाते लोग उसके पास पहुंचता है और दर्जी को कहता है कि चलो हमारे राजा का एक शर्ट का बटन टूट गया है, तुम जाके लगाओ। दर्जी आता है, राजा की बात था, वो आया, देखता है बटन राजा के हाथ से लेता है और शर्ट में लगा के राजा पूछता है बताओ तुम्हें क्या समस्या है इस कैसे ले सकता है? तो वो कैसे 2 रुपया ले सकता है? अगर राजा ही सोचेंगे कि एक छोटी सी बटन लगाने का अगर 2 रुपया हमसे ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा? ये बहुत ठग आदमी है। दर्जी ये सोचने लगा, सोचा क्या कहें राजा को, 2 रुपया मांगते हैं तो उसने दिया। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, मन में सोचा कि राजा पर ही छोड़ देते हैं कि आप ही जो कीजिएगा कर दीजिए। बोला कि राजा जी आपको जो इच्छा है वही दे दीजिए, छोड़िए, हम नहीं मांगेंगे आपसे। राजा कहा तो ठीक है, तब तुम नहीं मांगे हो। अब मंत्री को आदेश दिया, बोला कि इसको 2 गांव दे दो। राजा उसे 2 गांव दे दिया इनाम में। आपने क्या सोचा? राजा 2 गांव क्यों दिया उसे? राजा ये सोचा कि पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में हमारा नाम है, हैसियत है हमारी, हम राजा हैं, और राजा की हैसियत के हिसाब से अगर हम उसे नहीं देंगे, अगर 2-5 रुपया देंगे तो लोग क्या समझेंगे, हमारा राजा है 2 रुपया देता है, 5 रुपया देता है। तो हैसियत के हिसाब से उन्होंने दिया। और हम ईश्वर को क्या मांगते हैं? ईश्वर के पास तो सब कुछ है, तो उसके पास तो बहुत सारी हैसियत है। अगर हम उनके ऊपर छोड़ देंगे तो अपनी हैसियत से हमें दे देंगे, मांगने की क्या जरूरत है? ठीक है, जब तुमको समझ नहीं आएगा ना तो छोड़ देना ऐसे ही, वो अपनी खुद ब खुद दे देंगे अपनी हैसियत से। और उनके पास हैसियत तो पूरी होती है। ठीक है, इस पर विश्वास रखो, अच्छा कर सकते हो। चलते हैं आगे की ओर और आज पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 12 का। हमने कल पढ़ा था अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनमें 15 क्वेश्चन का हमने दिया था। आज बाकी जो शेष क्वेश्चन है